Hello students, today our lecture is for measurement of delta U and delta H with calorimeter. What is delta U and delta H here? तो हम बहुत बार ये चीज़ पढ़ा चुके अब तो कि डेल्टा U इज़ नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा H इज़ चेंज इन एंथैल्पी. तो डेल्टा U मतलब चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डेल्टा H मतलब चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर कोई सिस्टम है उसका वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम हम चेंज नहीं करते हैं, तो फिर उस सिस्टम को जो हीट प्रोवाइड किया जाता है या तो हीट प्रोवाइड किया जाता है या तो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है. सपोज वी हैव वन बाउल फुल ऑफ 1 लीटर वाटर, उसको लीड से कवर कर दिया, मतलब एक कंटेनर में 1 लीटर वाटर है, उसको ढक के कवर कर दिया, फिर आप गैस पे चढ़ा दो तो आप उसको हीट दे रहे हो, बट यहाँ पे लीड कवर किया है तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट है. एट दैट टाइम जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा तो उसकी वजह से वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लेकिन आपने वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, ओपन सिस्टम है. कोई आइस डिश ले लिया आपने, तो डिश में आइस के क्यूब लेके आपने एटमॉस्फेयर में खुला ही छोड़ दिया, तो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उस वक्त भी वो आइस के जो क्यूब है वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे. तो दैट टाइप ऑफ हीट at constant pressure absorbed or released, whatever the change, it is called change in enthalpy. So हमेशा internal energy constant volume पे मापा जाता है और change in enthalpy का measurement हमेशा constant pressure पे होता है. तो ये दोनों का measurement कैसे होता है, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो apparatus है कैलोरीमीटर, and that type of changes जो मेजर करने की मेथड है उसे कैलोरीमेट्री बोलते हैं हम लोग. तो कैलोरीमीटर में होता क्या है, तो सबसे पहले हम मेजरमेंट डेल्टा यू मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं. तो डेल्टा यू कैसे हमको मेजर करना है, इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक एपरेटस ऑलरेडी दिया गया है. अब यहाँ पे देखो कि ये वाला जो है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर है. ये बॉम्ब कैलोरीमीटर में ये कैलोरीमीटर है और बीच में ये जो आपको दिखता है वो स्टील बॉम्ब है. स्टील बॉम्ब, वो स्टील का जो वेसल है उसके अंदर एक सैंपल ऐसा लिखा है. तो यहाँ पे सपोज मैंने ग्रेफाइट रख दिया, तो मुझे ग्रेफाइट का ये हीट ऑफ कंबशन, मतलब सॉरी ग्रेफाइट का हीट ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ भी बोल सकते हैं आप. तो दैट इज़ वो कैसे मेजर किया जाता है. तो यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट रख दिया है. अब ग्रेफाइट का मैं कंबशन करवाऊँ तो कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, तो इस बॉम्ब में ऑक्सीजन भी दिया है, सैंपल है, तो इस सैंपल का ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा. अब वो हीट जो प्रोड्यूस होगा तो वो कहाँ जाएगा, ये कंटेनर क्लोज है, सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट हियर. यहाँ पे एक लिक्विड इमर्स किया जाता है, वो लिक्विड जो भी है उसका हीट कैपेसिटी हमको पता होता है कि दिस लिक्विड का हीट कैपेसिटी C कितना है. अभी सपोज यहाँ पे बॉम्ब में अभी वाटर है तो वाटर का हीट कैपेसिटी पता होता है. यहाँ पे जो सैंपल लेते हैं हम लोग उसका मास भी हमको पता होता है, तो मास और हीट कैपेसिटी पता है, तो Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे. तो Q इज इक्वल टू M मास ऑफ द सब्सटेंस, C हीट कैपेसिटी ऑफ दिस लिक्विड एंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर. अब यहाँ पे जो भी सैंपल है उसका कंबशन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, वो हीट वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा,
तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे थर्मोमीटर रखा हुआ है, तो ये थर्मोमीटर से हमको ये पता चलेगा कि वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया। सपोज 298 केल्विन था तो 300 केल्विन हो गया, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज मिला 2 डिग्री। तो ये डेल्टा टी यहाँ पे रख दिया, तो हमको हीट क्यू, एब्जॉर्ब्ड हीट और रिलीज्ड हीट यहाँ पे मिल सकता है। और ये क्यू को कैलकुलेट करने के लिए एमसी डेल्टा टी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है उसको ही सीधा हम डेल्टा यू बोल सकते हैं। तो डेल्टा यू का मेजरमेंट बॉम्ब कैलोरीमीटर से किया जाता है। ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोल दूं कि ये कैलोरीमीटर है, यहाँ पे थर्मोमीटर है, यहाँ पे स्टील का एक बॉम्ब बना हुआ है, उसमें जो भी सब्सटेंस का हमको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, वो सैंपल को यहाँ पे रखा जाता है। उसका मास नॉन होता है, वो सैंपल का यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है। कंबशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट वाटर में एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे स्टरर है ताकि हीट पूरा अच्छी तरह से फैल जाए। तो ये वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, तो इससे डेल्टा टी मिल जाएगा और एमसी डेल्टा टी से हमको डेल्टा यू का वैल्यू मिल जाएगा। अब हमको मेजर करना है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इज नथिंग बट डेल्टा एच, तो डेल्टा एच के लिए हमको वॉल्यूम नहीं, प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब ये ओपन सिस्टम, आपको एक कप है और कुछ नहीं है, फॉर्म पॉलीस्टाइरीन कप है। तो पॉलीस्टाइरीन का एक कप लिया है, ओपन ही है, उसमें रिएक्शन मिक्सचर, सपोज हमको NaCl और HCl को मिक्स करके जो हीट प्रोड्यूस होता है तो वो मापना है। तो जो भी रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास है जिसका हीट हमको मेजर करना है, वो रिएक्शन मिक्सचर यहाँ पे कप में डाल दिया जाता है और सीधा उसमें डायरेक्ट थर्मोमीटर रख दिया। अब इसमें जो भी हीट होगा वो सीधा कहाँ पे जाएगा? तो थर्मोमीटर में ही जाएगा ना। तो उसकी वजह से ये यहाँ पे ये कप ओपन होता है, सिस्टम ओपन है, प्रेशर कांस्टेंट है और इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो भी हीट रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है, वॉट एवर द चेंज हियर, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है। अगर एब्जॉर्ब हुआ तो टेम्परेचर डाउन होगा, अगर रिलीज हुआ तो टेम्परेचर राइज होगा। तो यहाँ से भी डेल्टा टी मिल जाएगा आपको। तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो इधर बट प्रेशर कांस्टेंट है तो दैट Q इज नॉन एज डेल्टा एच, वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था तो दैट Q इज नॉन एज डेल्टा यू। अब हम प्रॉब्लम 6.6 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम 6.6 कि 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, 1 ग्राम of graphite is 1 gram of graphite is burnt in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure according to the equation C plus O2 gives CO2. During the reaction temperature rise, bomb calorimeter में ग्रेफाइट को रख दिया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका कंबशन हो रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रहा है। आपके पास टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम 6 पॉइंट है ऑलरेडी। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज होगा 298 से 299, मतलब 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज हुआ। इफ हीट कैपेसिटी यहाँ पे दे दी गई है कैलोरीमीटर की, तो व्हाट इज़ द एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज कैसे कैलकुलेट करना होता है? तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज इज़ नथिंग बट Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी, और कुछ नहीं करना है। तो मास यहाँ पे ग्रेफाइट का 1 ग्राम है, C मतलब हीट कैपेसिटी हमारे पास 20.7 किलो जूल है, और आपके पास टेम्परेचर डेल्टा टी, तो 299 से 299 माइनस 298, तो अल्टीमेट 20.7, जो भी आंसर है वही आंसर आएगा कि 20.7 किलो जूल ये क्यू आ गया। लेकिन यहाँ पे कंबशन रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक है,
तो हीट रिलीज होगा। तो हीट अगर रिलीज होता है तो उसका वैल्यू नेगेटिव हम लिखते हैं। तो हियर Q इज इक्वल टू -20.7 किलो जूल एंड दिस Q इज नथिंग बट डेल्टा U बिकॉज Q एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हियर। तो QV इज इक्वल टू डेल्टा U। अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि ये 1 ग्राम कार्बन के लिए है, तो ये जो आंसर आया हमारा किलो जूल आया और किलो जूल पर ग्राम आया है। तो हमें किलो जूल पर मोल में लेते हैं, जो भी एंथैल्पी वगैरह लेते हैं। तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी ऑलवेज किलो जूल पर मोल में रहता है। तो पर मोल जो सब्सटेंस पर मोल में लेना होता है, तो हमारे पास वो स्टार्टिंग में थर्मोडाइनेमिक्स ने हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो वो याद कर लेना कि कौन सी प्रॉपर्टी पर मोल में होती है। तो यहाँ पे QV किलो जूल पर मोल आया। अब नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, तो हीट रिलीज हुआ है। अब हमें पर मोल में जाना है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट लिया है हमने। तो ग्रेफाइट पर मोल 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम ग्रेफाइट, तो 1 ग्राम ग्रेफाइट रिक्वायर्ड्स 20 मतलब रिलीज 20.7 किलो जूल पर मोल हीट, 20.7 किलो जूल हीट। तो फॉर 12 ग्राम कार्बन, तो -20.7 इंटू 12 ग्राम, तो इट इज -2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। क्यों पर मोल? क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए नहीं, पूरे मोल के लिए हमने निकाला। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो फॉर्मूला याद करो तो कि भाई डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT वाला फॉर्मूला। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन है हमारा क्या था? C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव CO2 गैस। तो यहाँ पे CO2 गैस है, O2 भी गैस। तो व्हाट इज डेल्टा N गैस हियर? तो 1 मोल ऑफ CO2 माइनस 1 मोल ऑफ O2, तो 1 - 1 0 हियर। सो डेल्टा N गैस यहाँ पे -2.48 इंटू 10⁻²। और अपना डेल्टा N गैस 0 है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो ये जो लास्ट में आंसर आया उसको हम डेल्टा H भी बोल सकते हैं और डेल्टा U भी, सिंस डेल्टा N गैस 0 हियर। तो चलो मेजरमेंट ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो कि भाई लिखते जाओ। हाँ, बुक में आप, ये क्वेश्चन है अ मोनो एटॉमिक गैस undergoes adiabatic process. Its volume and temperature are related as TV raised to P is equal to constant. The value of P will be तो ये क्वेश्चन मैंने वो इसके पहले के लेक्चर में आपको
ये फॉर्मूला पढ़ाए थे कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस कौन कौन से फॉर्मूला है। इसके ऑप्शन है 1.33, सेकेंड ऑप्शन 1.67, थर्ड ऑप्शन 0.67 एंड फोर्थ वन 0.33। अब इनमें से क्या आंसर आ सकता है? तो ये सिखाया हुआ है कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस टी वी गेमा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी रेज टू गेमा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ाया था ऐसा कुछ। यहाँ पे गेमा क्या होता है? तो गेमा इज नथिंग बट CP/CV रेशियो है। एंड फॉर यहाँ पे लिखा है मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गेमा की वैल्यू 1.67 आएगी। तो अगर 1.67 गेमा वैल्यू है तो यहाँ पे क्या है आपको TV रेज टू गेमा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे TV रेज टू P लिखा हुआ है। सो वी कैन कंपेयर गेमा -1 इज इक्वल टू P, और यहाँ पे फॉर मोनो एटॉमिक गैस गेमा इज नथिंग बट 1.67 -1 इज इक्वल टू P। सो व्हाट इज P हियर? 0.67। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.67। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जी नीट में आते हैं, क्यूट क्वेश्चन है ये। ऐसे और भी क्वेश्चन धीरे धीरे हम लेक्चर बनाते जाएंगे और इसमें ऐसे और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती जाऊंगी। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा